मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं और एक तस्वीर सोनिया जी के साथ उनकी साझा नहीं हुई, क्योंकि बिहार अब इनसे संभलता नहीं। राजद के मुख्यमंत्री बिहार में आ जाएंगे, सोचिएगा कि जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान लेने वाला कोई नहीं। एक तरफ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान पटना पहुंचते ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, इसलिए अब उन्हें केंद्र में जाकर ही अपनी अर्जी दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई उसकी अभी तक एक भी तस्वीर जारी नहीं होना सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा कि जैसे ही बिहार में राजद की सरकार बन जाएगा, यानी कि राजद के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उसके बाद जदयू का नामो निशान बिहार से मिट जाएगा। साथ ही चिराग पासवान ने इशारे में संघ यानी आरएसएस का समर्थन किया है और कहा है कि किसी भी संगठन को आप तब तक देशद्रोही साबित नहीं कर देते जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, क्योंकि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव सहित अन्य महागठबंधन के नेताओं ने आरएसएस को बैन करने की बात कही थी। दरअसल चिराग पासवान बीजेपी नेताओं और आरएसएस को लेकर सॉफ्ट स्टैंड रखते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के नेता भी लगातार उनकी तारीफ करते रहते हैं। माना जाता है कि जल्द ही चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी हो सकते हैं। आप कह रहे हैं बिहार इनसे संभल नहीं रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री फिर कौन होंगे? तेजस्वी को बनाना चाह रहे हैं क्या आप? भाई मुख्यमंत्री जो बने हमको नहीं पता, भाई गठबंधन में तो आज इनकी सरकार है ना, इन लोगों को तय करना है। जनता को तय करने का समय आएगा। जनता ने तो इस बार भी इनको मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं चुना था भैया। अगली बार जब मौका आएगा उस वक्त जनता तय करेगी, जब मध्यवर्ती चुनाव जब सामने आएंगे तब जनता तय करेगी। कहीं जनता दल यूनाइटेड के पतन की शुरुआत है। जिस दिन राजद के मुख्यमंत्री बिहार में आ जाएंगे, सोचिएगा कि जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान लेने वाला कोई नहीं। एक तरफ इन्वेस्टर मीट हो रहा है, 1000 राउंड फायरिंग हुए हैं बालू माफियाओं के बीच। इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एसपी सीनियर एसपी डीएम को आदेश देने की बात करते नजर आ रहे हैं कि सब लोग आए, कोई दिक्कत नहीं। बिहार आए, उनका कहना है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। भाई बिहार अब संभल नहीं रहा है मुख्यमंत्री। जितनी जल्दी, मैं तो राजद के तमाम नेताओं की बात का मैं समर्थन करता हूँ कि भैया भेजें इनको केंद्र की राजनीति में जाके अपनी अर्जी लेके घूमें, जहाँ भी जाना है। भैया अब गए थे सोनिया जी के यहाँ अर्जी लेकर, अब वो अर्जी भाई खारिज हुई कि मंजूर हुई कि नहीं, स्वीकृत भी हुई कि नहीं हुई, किसी को नहीं पता। कोई तस्वीर तो देखा नहीं आज तक। भाई सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं और एक तस्वीर सोनिया जी के साथ उनकी साझा नहीं हुई। तो आप देख लीजिए भैया, गठबंधन में आपस में ही कितनी तरजीह ये लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भैया अर्जी ले लेकर घूमे, इनको जिस जिस दरवाजे जाना है, क्योंकि बिहार अब इनसे संभलता नहीं। हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष मुझे लगता है बहुत जल्द संसदीय बोर्ड के द्वारा ये जानकारी उपचुनाव को लेकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंप दी जाएगी। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। उन 3 में से कौन कौन सी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, कौन प्रत्याशी होने चाहिए, ये तमाम बातें बिहार संसदीय बोर्ड और उनके अध्यक्ष विलास पांडे जी के ऊपर छोड़ी गई। मुझे लगता है बहुत जल्द अधिकृत जानकारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को इनके द्वारा दी जाए। PFI पे जब कार्रवाई हुई, देखिए इस बयान का मैं समर्थन नहीं करता। कारण है इसके, इस बयान का समर्थन नहीं करने का। देखिए केंद्रीय एजेंसीज निरंतरता में जांच बैठाती हैं और समय समय पर जो ऐसे संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिनके साक्ष्य जिनके तथ्य सामने आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे हाल फिलहाल में PFI और उनसे जुड़े हुए कई संगठनों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई। मुझे लगता है राजद को केंद्र सरकार में भी लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। यूपीए के समय, उससे पहले भी केंद्र सरकार का हिस्सा रही। उस वक्त पूरा समय था कि आप इन एजेंसीज, इन संगठनों के ऊपर, आरएसएस के बारे में आप कहते हैं, आप उनके ऊपर आप जांच बैठा सकते थे और संभवतः कई बार जांच बैठाई गई होगी, तथ्य नहीं मिलने की वजह से ये कार्रवाई नहीं। देखिए आप किसी की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, किसी की कार्यशैली से आपका विरोधाभास हो सकता है, पर हर चीज़ को देश विरोधी, एंटी नेशनल, इसके ऊपर बैन लगाना कहना